माता, ये शब्द निकलने से पहले मेरी जिह्वा क्यों नहीं निकल जाती? क्यों ये नियति हनुमान को ही कलंक देना चाहती है माता? न जाने अयोध्या का ये कैसा दुर्भाग्य है, न जाने ये भाग्य सदा आपकी ही परीक्षा लेने के लिए क्यों आतुर है। बस इतनी सी बात, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है? परीक्षा तो मेरी नियति में लिखी है, और जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है। तुम बस प्रसन्न रहो। सूर्य वंश में सुख का सूर्य चमक रहा है, सब शुभ हो रहा है हनुमान। कुछ शुभ नहीं हो रहा है माता। जो उचित था वो भी अनुचित हो गया। आज तक राम काज के सुख और संतुष्टि की अनुभूति की है इस सेवक ने माता, किंतु आज ये राम काज पाप सा प्रतीत हो रहा है मुझे माता। हनुमान हो तो राम काज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कहो हनुमान, श्री राम ने तुम्हें क्या कार्य सौंपा है? और तीव्र। कुश, क्या हुआ? आज इस राम काज को पूर्ण करने में प्रभु एक भक्त की सहायता अयोध्यापति श्री राम के ये दो भाई लक्ष्मण और भरत करेंगे। भाभी मां, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पावन अयोध्या में एक बार पुनः लोक अपवाद की चिंगारी उठ पड़ी है। क्या? अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? माता, अयोध्यापति महाराज, राम का आदेश है कि आप कल भोर होते ही भगवान वाल्मीकि की आज्ञा लेकर सभा में अपने पवित्रता का प्रमाण देंगी माता। एक बार फिर से आप अग्नि परीक्षा दूंगी। निकालो जोर से, और जोर लगाओ। कुश, इतना शांत क्यों है? ये उचित नहीं है। कुश, आप आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, मैं कुश को संभालता हूँ। उचित है। कुश, कुश रुको, इतनी शीघ्रता क्यों हो रही है तुम्हें अयोध्या जाने की? कुश, कुश क्या हुआ तुम्हें बताओगे? नहीं पता भैया। तो जब नहीं जानते तो फिर ये सब क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा। बस
मन घबरा सा रहा है। मन कर रहा है शीघ्र माता के पास पहुंच जाए। लगता है अवश्य हमारी माता किसी संकट में है। शांत हो जाओ कुश। सूर्य ढलने को है। अंधकार में यदि वन पार करोगे तो तुम्हें माता तक नहीं, माता को तुम तक पहुंचना होगा। कई बार जब हमारे स्वप्न सत्य में पूर्ण होने लगते हैं तो मन में भय का भाव उत्पन्न होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोर होने से पहले अंधकार तीव्र हो जाता है। और तुम्हारा मन भी उसी भाव से भरा है कुश। मेरी बात मानो, सहज हो जाओ। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। आप सब प्रस्थान कीजिए, मेरे ध्यान का समय हो चुका। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भाव पार ये राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, ये कैसा आदेश है? कैसा अनर्थ है? कैसा पाप है? शांत हो जाइए दीदी, तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो धरती आई हूँ। पहले 14 वर्षों का वियोग सा, फिर 12 वर्षों तक अपनी सीता से दूर रही, और अब जब जीवन में बसंत ने द्वार खटखटाया तो न जाने कैसा अंधकार छा रहा। जो पत्नी के वियोग में राजभोग छोड़कर सूखा भोजन करता है, जो राशि वस्त्र छोड़ पलकल में रहता है, वो व्यक्ति, वो पति, वो राम कैसे पुनः अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा का दंश दे सकता है? पुत्र, सीता किसी कसौटी पर परीक्षा नहीं देगी। कह दो, उसे अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देना होगा। राम को अपनी सीता से कोई प्रमाण नहीं चाहिए माँ। मुझे अपनी सीता के प्रेम पर, उसके त्याग पर, उसके समर्पण पर पूरा विश्वास है, और मेरी सीता को मेरे निर्णय पर। किंतु अयोध्या की महारानी होने के नाते उसे प्रजा की कसौटी पर खरा उतरना होगा ना। अर्थात अयोध्यापति का निर्णय निश्चित है, अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा निश्चित है। राम पुत्र, अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष तुम्हारे विश्वास के सहारे निभाए। जिसने विवाह के पश्चात महल का सुख नहीं, वनवास का दुख झेला, राम नाम के जाप के साथ हर संकट झेला, जिसने तुम्हारी आस में रावण का हर त्रास सहा, जिसने तुम्हारे मान के लिए पुनः वनवास का दंश सहा, रघुकुल के
अंशों को अकेले पाला, तुम उस सीता के प्रेम और उसके समर्पण की परीक्षा लोगे। जीवन में जब सुख मिला है तो वो भी उसे छीन लोगे, उसे पुनः परिवार के सुख से वंचित कर दोगे। उसके साथ खड़े होने के स्थान पर उसके ऊपर प्रश्न करने वालों के साथ खड़े होगे। नियति के इस घटनाक्रम में सीता का क्या दोष है पुत्र? कलंक का कीचड़ हर बार सीता के आंचल पे ही क्यों लग जाता है? उन लालचनों का उत्तर देने के स्थान पर तुम उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हो जो सीता पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों पुत्र, क्यों क्यों? बैठी मां। राजा राम के पग में राजधर्म की बेड़ियां लगी है मां। एक राजा की विडंबना राजमाता ही नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अयोध्या की महारानी रही हैं हम। इस सिंहासन की मर्यादा, इस मुकुट का मान आप भली भांति जानती है। जो कुछ भी मैंने सभा में कहा वो एक पति की भावनाएं नहीं थी, एक राजा का वचन था, अयोध्या के सिंहासन का मान था, अयोध्या के सिंहासन का सम्मान था। राम अपनी सीता से केवल प्रेम ही नहीं, विश्वास के सूत्र से भी बंधा है। इसलिए आज जब सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठे तो मैं समझ गया कि अयोध्या में अब भी एक मलिन सोच शेष है। अयोध्या वासियों के मन में सीता पर संशय शेष है मां। रघुनंदन की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू और महारानी होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि उसके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, उस पर किसी भी प्रकार का लांछन न लगे मां। बस इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। राम, राजधर्म की परिभाषा तो आप ही से सीखी है ना मां। वो राजधर्म कि एक राजा का कर्तव्य है प्रजा की उत्सुकता का स्पष्टीकरण देना होता है, ना कि उनके प्रश्नों पर दमन करना। आज हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है मां, अग्नि परीक्षा। ताकि फिर कभी मेरी सीता के चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, उसकी शुचिता को कोई मलिन ना कर सके। और जब इस राजभवन में मेरी सीता पुनः लौट आएगी ना मां, तो उसे सबसे पहले उपहार मैं दूंगा। ज्ञात है मां, ये वही दुर्लभ पुष्प से बने कंगन है जो वनवास में मैं सीता के लिए बनाया करता था। इसे देखकर उसे वही सुंदर क्षण स्मरण हो जाएंगे जो हमने प्रकृति की गोद में संसार से दूर बिताए थे। और यदि इस बार सीता टूटी तो, यदि इस बार सीता स्वयं को समेट नहीं पाई तो? वो राम की सीता है मां, कभी नहीं टूटेगी।
राम सिया का बुध बंधन त्याग से करते पाप का मर्दन। जग काजे फिर अग्नि परीक्षा सिया देश दिए रघुनंदन। बिखरे राम है पीड़िता सीता कैसे धर्म का युद्ध जाए जीता। नारी दे क्यों हर बलिदान कब होगा ये रोग निदान। नारी दे क्यों हर बलिदान कब होगा ये रोग निदान। सिया राम सिया राम सिया राम। ये सत्य जान के न जाने लवकुश पर क्या बीतेगी। सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। श्री राम के आदेश के पीछे का कारण समझती हूँ मैं ऋषिवर। महाधर्म के अनुसार प्रजा राजा की सबसे पहली प्राथमिकता होती है और उन्होंने उसी धर्म का पालन किया है। मुझे अपने श्री राम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आज मन की शांति अशांति में बदल रही है। भगवान, मेरे हृदय में अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस दुविधा का हल बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नियति के इस लेख, भाग्य के इस मोड़, जीवन के इस क्षण में मुझे क्या करना चाहिए, बताइए भगवान। ये मैं नहीं बता सकता सीता। ये जीवन तुम्हारा था, यात्रा तुम्हारी, इस पथ का चयन भी स्वयं तुम्ही ने किया था, इसलिए इसका निर्णय भी केवल तुम्हारा ही होगा। ये समय, ये स्थिति, ये घड़ी विकट है, परंतु इस दुविधा से स्वयं तुम्हें ही पार पाना होगा सीता। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है। ये धर्म परीक्षा को उचित ठहराता है, तो दे दो परीक्षा, कर दो स्वयं को पवित्र सिद्ध, रोक दो स्वयं पर उठने वाले हर प्रश्न को। और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। उसके नाते तुम्हें पवित्र सिद्ध करने के इस संघर्ष में तुम्हें अपने पति की सहायक बनना होगा, बाधा नहीं। किंतु आज मैं यहाँ न एक पत्नी के लिए आया हूँ, ना महारानी के लिए। मैं तो केवल एक स्त्री के लिए आया हूँ, सीता के लिए आया हूँ। पत्नी और महारानी का धर्म अपने स्थान पर है, परंतु एक स्त्री के धर्म का क्या, उसके कर्तव्य का क्या, ये निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा सीता।
और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। सावधान! आज राज्यसभा में महारानी सीता की अग्नि परीक्षा होगी। सभी अयोध्यावासी शीघ्र राज्यसभा में पहुंचे। एक पुत्री, एक पत्नी और एक पुत्र वधू होने के दायित्व को पूर्ण श्रद्धा से संपूर्ण किया है, किंतु अब हर संबंध भूलकर केवल एक स्त्री होने के दायित्व को स्मरण रखो और निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। आज तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा सीता। अब हर अनुचित को उचित, हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद भगवान। सावधान! अयोध्यापति रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं। जय श्री राम! 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 आज की सभा आरंभ की जाती है। सदा की भांति अयोध्या में न्याय की जीत होगी, धर्म की स्थापना होगी। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। आज के पश्चात धर्म की अयोध्या में अधर्म का कोई अपवाद शेष नहीं रहेगा। सीता के इस कथन का क्या अर्थ है महादेव? क्या आज एक बार पुनः सीता को अपनी सुचिता का प्रमाण देना होगा? क्या आज पुनः उन्हें अग्नि परीक्षा का दंश भोगना होगा? देवी, आज की ये परीक्षा देवी सीता की परीक्षा नहीं है, श्री राम की पत्नी की परीक्षा भी नहीं है, लव कुश की माता की परीक्षा भी नहीं है, जनक सुता जानकी की परीक्षा भी नहीं है। आज की ये परीक्षा तो केवल एक स्त्री की परीक्षा है। ये समाज, ये संसार
एक स्त्री को सदैव या तो एक मां के रूप में देखता है, या पुत्री के रूप में, या बहन के रूप में देखता है, या पत्नी के रूप में। कितने आश्चर्य की बात है कि संसार के अस्तित्व को आकार देने वाली शक्ति का स्वयं ही कोई अस्तित्व नहीं। अयोध्या वासियों की दृष्टि में देवी सीता आज भी श्री राम की ही पत्नी है। इसलिए अब यह यात्रा देवी सीता के अपनी पवित्रता का प्रमाण देने की है। आज एक स्त्री की पवित्रता उसके अस्तित्व का प्रमाण देगी। जनक नंदिनी रघुकुल वधू देवी सीता पधार रही हैं। हो सके तो क्षमा करना भाभी माँ। महारानी सीता, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए ये रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु विधि के विधान और श्री राम की आज्ञा से आज आपको एक अंतिम बार इस सिंहासन का मान रखते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस सभा के समक्ष आपको पवित्रता का प्रमाण देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ताकि आप पर उठने वाली एक भी उंगली शेष न रहे, आपके पावन आंचल पर एक भी लगने वाला कलंक शेष न रहे। आने वाले युग आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। और आपकी स्मृति सतीत्व की परिभाषा बने, ना कि किसी के फैलाए लोक अपवाद का अर्थ बने। ये पाप है। ये हमारी माता का अपमान है। लवकुश,
घटाने प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। किसके कहने पर आपने रघुकुल की मर्यादा पर, श्री राम के प्रेम पर और लवकुश के अभिमान पर प्रहार किया भरत चाचा श्री? शांत हो जाइए ऋषि कुमार। राज अनुज भरत ने तो ये सब हम अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और महारानी पर लगे कलंक के छींटे मिटाने के लिए कहा था। और फिर हमारे लिए ही क्यों, आपके लिए भी महारानी की पवित्रता की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि देवी सीता की सुचिता सिद्ध होगी तभी आप अयोध्या के भविष्य बन पाएंगे, अयोध्या के भावी महाराज। समझ रहे हैं ना? अयोध्या स्वर्णहार है तो उसमें लगने वाला रत्न भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। आपको हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। हम रघुकुल के वंशज है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण चाहिए ना आपको। सत्य कहा, रत्न और स्वर्ण दोनों शुद्ध होने चाहिए ताकि हार भी शुद्ध ही हो। किंतु हमें यह बताइए कि हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण मांगने वाले स्वयं कितने पवित्र हैं? इसलिए रत्न की परीक्षण करने से पूर्व स्वयं की परीक्षण आवश्यक है। हमारी माता पर प्रश्न उठाने से पहले आपको देनी होगी अग्नि परीक्षा। अग्निअस्त्र, अग्नियास्त्र। लवकुश, अग्निअस्त्र आह्वान का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? क्या यही सीखा है तुमने भगवान वाल्मीकि से? क्या यही सीख दी है मैंने तुम्हें कि अपनी शक्तियों का उपयोग अधर्म और अनिष्ट के लिए करो? और तो और क्रोध में तुम ये भी भूल गए कि इस क्षण तुम कहां हो और किसके समक्ष हो। ये युद्ध भूमि नहीं है, ये अयोध्या की सभा है और तुम्हारे समक्ष साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति रघुवंशी श्री राम है। सूर्यवंश का पावन सिंहासन है। अब तक तो केवल मेरे चरित्र पर प्रश्न उठ रहे थे, किंतु आज तुम्हारे दुस्साहस ने मेरे लालन पालन, मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठा दिए। माता, मुझ पर इस समाज ने, इस संसार ने सहस्त्र बार प्रश्न उठाए हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगी। किंतु स्मरण करो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर समस्या का हल शक्ति से नहीं निकलता, कई बार मन और मस्तिष्क सहज कर अन्य विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। क्षमा मांगो श्री राम से, उनके समक्ष जो तुमने दुस्साहस करने का प्रयास किया है उसकी क्षमा याचना करो। हमसे भूल हुई महाराज राम, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु हम क्या करते? हमारा उद्देश्य ही तो माता सीता और अपने पिताश्री को एक करना था, उनके वियोग का अंत करना था। कहाँ अयोध्या से राम के मिलन का महोत्सव बनाने को थी और कहाँ पुनः हमारी माता पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। उनके पावन चरित्र तार तार होने लगे। क्यों महाराज, क्यों?
तुम्हारे माता पिता अबोध नहीं है, जिन्हें पुनः मिलवाने का दायित्व तुम्हें उठाना पड़े। सियाराम सदा एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे। आज प्रश्न रघुकुल के सिंहासन का है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का है, अयोध्या की महारानी का है कि मैं तुम्हारी माता इस पावन सिंहासन पर बैठने के योग्य भी है या नहीं, कि महारानी सीता को महाराज राम के साथ इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं। और इसी सत्य को साक्षी करने के लिए मुझसे अग्नि परीक्षा की मांग की गई है। आपके आदेश और भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से ही मैं यहां आई हूं श्री राम। और आज इस सभा में उपस्थित हर जन, मुझ पर संशय उठाने वाले हर मन को यह बताना चाहती हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का कहना है, अग्नि परीक्षा के संदर्भ में मेरा जो भी निर्णय होगा उन्हें वो स्वीकार होगा, कि एक स्त्री होने के नाते मैं जो भी निर्णय लूंगी वो उसके पक्षधर होंगे। और मैं जनक नंदिनी सीता अपना निर्णय ले चुकी हूं, अपना पथ चुन चुकी हूं, किंतु उस पथ पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूं, अपने छोटों को आशीर्वाद देना चाहती हूं। अपने पति श्री राम से आज्ञा लेना चाहती हूं। सीता, मेरी पुत्री, अपने पिता को क्षमा कर दो, जो ना तो तुम्हें न्याय दिलवा पाया और ना ही तुम्हारी रक्षा कर पाया। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं।
सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं आप भद्र? स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा तो उनके जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुल वधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। परंतु क्यों हर बार परीक्षा सिद्ध करने का ये दंड, पवित्रता सिद्ध करने का ये कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है? ये सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक मां अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास अपने वधू को यही उपदेश देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। ये स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है। महाराज अज ने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा, फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशानन से युद्ध छेड़ा, और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए
अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूं। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी, तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी, तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। आज जो मैंने निर्णय लिया है, वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने ये निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है। मैं सीता, श्री राम की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू, पूछती हूं इस प्रकृति से, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति श्री राम के सिवाय किसी पर पुरुष का स्मरण ना किया, भूल से भी कभी अपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने पति व्रत को संकट में नहीं डाला, यदि सीता तन से, मन से केवल श्री राम की है, तो हे मां पृथ्वी, मुझे अभी इसी क्षण अपने गोद में संभालो। सीता, जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति, अपने परिवार, अपनी संतान पर न्यौछावर कर दिया, अपने को नहीं, अपने परिवार पर, अपनों पर समर्पित कर दिया, आज बात उसके चरित्र पर अटकी है। समाज उसके पतिव्रत की परीक्षा चाहता है। तू नहीं रहना मुझे ऐसे समाज
ऐसे संसार में मेरा हर कर्तव्य, हर उद्देश्य, हर दायित्व यही समाप्त होता है। हे मां भगवती, देवी स्वरूपा, आपके भीतर से निकले भूमिजा आज पुनः आपके भीतर आश्रय जाती है। ये कैसा अनर्थ है महादेव? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सिया राम को फिर से वियोग सहना होगा? सियाराम इस धरती पर साक्षात लक्ष्मी और नारायण का अवतार है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर एक होने के लिए इन दोनों को वैकुंठ लोक में एक दूसरे से पृथक होना पड़ा था, उसी प्रकार आने वाले मिलन की वेला के आलिंगन के लिए इन दोनों को पुनः एक दूसरे से पृथक होना होगा, वियोग का दंश सहना होगा, नियति के इस खेल के समक्ष नतमस्तक होना होगा। अर्थात राम बिना रोके, बिना टोके अपनी सिया से पृथक होना स्वीकार लेंगे, मिलन का प्रयास तक नहीं करेंगे। ये कैसा अनर्थ घटित हो रहा है? अभी अभी तो वर्षों के अकाल के बाद देवी सीता के आगमन की वर्षा प्राप्त हुई थी। अभी अभी तो दुख में डूबी अयोध्या को सुख की छाया मिली थी, और अब ये। हे श्री राम, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता की मर्यादा पर हो रहे आघात को रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। रोक लीजिए प्रभु, इस अनर्थ को रोक लीजिए। नहीं सीता, माता, माता ये आपने क्या कह दिया? आपको अपने शब्दों को वापस लेना होगा। माता, रचा में उठे प्रश्नों का दंड आप हमें नहीं दे सकती। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माता। आपके बिना कैसे रहेंगे माता? पुत्रों, मुझे तुम्हें जो शिक्षा देनी थी वो मैं दे चुकी। तुमने मेरे प्रति अपना धर्म तो निभाया, किंतु अब समय है अपने पिता और राजा राम के प्रति अपना धर्म निभाने का। अयोध्या और अयोध्यापति के जीवन के हर संकट को हरने का। पुत्रों, सदा अपने पिता के सुख का कारण बनाओ।
हमें ना अयोध्या चाहिए, ना अयोध्या पति, हमें केवल आप चाहिए माता, आप। चलिए माता, माता हम भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में चलते हैं, पुनः वन में चलते हैं। हम अपना जीवन वहीं बिताएंगे माता। ऐसे महल से अच्छा तो हमारी वो कुटिया श्रेष्ठ है। चलिए ना माता। यह संभव नहीं है पुत्र। और जीवन का सार तो यही है ना, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, कर्तव्य का त्याग नहीं किया जाता। ना मैंने किया, ना तुम्हारे पिता ने किया, ना रघुकुल ने, और तुम भी नहीं करोगे। और तुम दोनों तो स्वयं भगवान वाल्मीकि के शिष्य हो ना। यूं भावनाओं में नहीं बहना है तुम्हें। आजीवन धीर गंभीर और धर्म की ओर अग्रसर रहना है। जीवन वही जो आदर्श को अर्पण, धर्म का संकट हल है समर्पण, ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी खरे सिया राम। जाने से पूर्व इतना स्पष्ट करना चाहती हूं कि जैसे सूर्य की किरणों को सौगंध नहीं खानी पड़ती कि वो कहां से उपजे, वैसे ही सिया राम के प्रेम से इस धरती पर जन्मे लव कुश को किसी के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि उनके रगों में बहता लहू रघुवंशी है। मैं जानती हूँ श्री राम, आपको मुझ पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे पुत्रों के शौर्य और संस्कारों में स्वयं श्री राम की छवि चमकती, किंतु ये उत्तर उनके लिए है जिन्होंने यहाँ खड़े होकर मुझ पर, मेरे चरित्र पर, मेरे पुत्रों के अस्तित्व पर, रघुकुल के रक्त पर उंगली उठाई थी। दोस्त, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मार डालने के। अरे रुको रुको, कितने मूर्ख हो तुम सब। पुरुषों से भरी इस सभा में एक स्त्री हम पुरुषों को ही अपमानित किए जा रही है और तुम सब उसका साथ दे रहे हो। मौन हो जाओ निर्लज्ज, पापी। तुम्हारे कारण आज हमारी महारानी हमें छोड़कर जाने को सज्ज हैं। तुम्हारे कारण आज अयोध्या दुख के बादलों में घिर गई और तुम अब भी हमारे हृदय में विष खोल रहे हो। विषैला सर्प यदि घातक हो जाए तो उसका सर कुचलना ही नीति है। तुम विषधरों का फन भी कुचलेगी आज ये अयोध्या। ये क्या 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 बोल रहा है ये सब? कोई समझाइए इसे। अरे समझने की आवश्यकता तो तुम्हें है। हम सबकी मति तुमने ही प्रश्न की थी, किंतु अब हमारी सुध लौट आई है। माता सीता पवित्रता की जीती जागती मूर्त है। देखा नहीं तुमने, उनकी एक आह्वान से धरती भी फट गई। अरे सुना नहीं तुमने, उनकी एक पुकार से भूमि पृथक हो गई। अरे ये सब ढोंग है, ढोंग, माया है, छलावा है ये। अरे छलावा तुम हो छलावा। सीता देवी सत्यत्व की परिभाषा है। उनके जैसी पावन नारी और कोई नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे मन में संशय आया, हमने उनकी पवित्रता पे प्रश्न उठाया। देखिए भाई, अयोध्या की प्रजा ने आसुरी सोच के उस बीज लोकपवाद के उस शीश को दंडित कर दिया है।
अब आपको ना स्वयं को दंड देने की आवश्यकता है और ना ही ये अग्नि परीक्षा। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूं भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। बदल दीजिए ये निर्णय भाई। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है। ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। हाथ जोड़ता हूं भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है। ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। हमारी माता के विरुद्ध हमें भड़काता है पापी। तेरे अंत से ही लोक अपवाद का अंत होगा। रुक जाओ। क्या आप सब भूल गए हैं राज दरबार की मर्यादा? छोड़ दो इन्हें। यूं बल से किसी के मन को बांधना, ध्वनि को दबाने के पक्ष में ना तो श्री राम है और ना ही उनकी सीता। आज अयोध्या की प्रजा इसे पकड़कर दंड देने को आतुर है। वही कुछ क्षण पहले उसी के साथ खड़ी थी। यदि मेरी पवित्रता पर इतना ही विश्वास था तो पहले ये प्रश्न ही क्यों उठाया? मेरा समर्थन क्यों नहीं किया? किसी और ने भ्रमित कर दिया। ये कहना बहुत सरल है, परंतु सत्य तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्त्रियों के विरुद्ध शंका थी, मेरे विरुद्ध संशय था। और इसीलिए आप सब इसकी बातों में आ गए। और आज जब मैंने अपने प्राणों को त्याग करने की बात कही, तब आपको विश्वास हुआ कि सीता पवित्र है। वो विश्वास इसे भी होगा, पर कदाचित समय लगेगा। ये युद्ध सीता और अयोध्या की प्रजा का नहीं है। चेतना और लोक अपवाद के बीच है। जैसे आप सबको अपनी चेतना जगाने में इतने वर्ष लगे, इनकी चेतना भी जागेगी, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा का अंश है जो परमात्मा से जुड़ा है। जब इनके भीतर का अंश मेरे भीतर के सत्य को देखेगा तो वो स्वयं लड़ेगा लोक अपवाद के अधिकार से। इनके भीतर की चेतना भी जागेगी जब मेरी चेतना इनकी चेतना को पुकारेगी। जय श्री राम।
माता, आपने मेरी रक्षा की। जिसने आप पर कीचड़ उछाले, आपने उसकी रक्षा की माता। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, माता, अपनी माता को भला कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है? तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर निर्णय की साक्षी हूं। इतना सब कुछ क्यों सहा पुत्री? मुझे पुकारने में इतनी विलंब क्यों कर दिया पुत्री? बिना अपने कार्य संपूर्ण किए मैं कैसे आ जाती? किंतु अब मेरा हर कर्तव्य पूर्ण हो गया माता। मुझे पुनः उस घर में ले जाइए जहाँ से मैं जन्मी थी माता। मुझे पुनः ले जाइए। नहीं पुत्री, पुत्री, राम इस समय राज धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। उसके मौन को उसकी स्वीकृति मत समझो। बदल दो अपना निर्णय, उसकी उलझन को समझो। अपना निर्णय बदल दो। माता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, परंतु माता के ऊपर किंतु परंतु की बात नहीं चलाए जाते पुत्री। राम को विश्वास था तुम पर कि तुम उसको समझोगी, उसका साथ दोगी। क्या है माता, और उनका विश्वास उचित भी था, किंतु आज उन्हें भी विश्वास जताना होगा कि उनकी सीता का ये निर्णय भी उचित है। मुझे क्षमा करना पड़ेगा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपके विरुद्ध ऐसा सोचा और ऐसा घोर षड्यंत्र रचा माता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सच में नहीं पता माता, मुझे क्या हुआ। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाला था, परंतु अचानक से न जाने मेरे मति पर एक धुन सी छा गई। और माता, उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया माता। कदाचित मेरे रक्त में कोई शक्ति थी, परंतु माता अब दूषित रक्त बह गया है और कहीं जाकर अब चेतना जगी है माता। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए।
अपना निर्णय बदल दो सीते, बदल दो। हमें छोड़कर मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। महादेव, अब तो सहस्त्रमुख रावण का रक्त भी उस व्यक्ति के भीतर से निकल चुका है। अब तो सीता को जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव, अब समय आ गया है। आपको वहां जाकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा। इस परिस्थिति को संभालिए। नहीं देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। आज अयोध्या में जो घटित हो रहा है वो संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आएगा। एक पत्नी, एक मां और एक महारानी के रूप में देवी सीता पहले ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर चुकी हैं, परंतु आज एक स्त्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे वो संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम सिद्ध हो जाती। तो इस सर्वोत्तम का धरा में समा जाना ये किसका प्रतीक है? उद्देश्य का। मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ा होता है उसके जन्म का उद्देश्य। देवी सीता ने अपने जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण कर लिए, केवल एक उद्देश्य को छोड़कर, और वो उद्देश्य है स्त्रियों की शक्ति बनना, जिसे वो आज पूर्ण करने जा रही हैं देवी। अग्नि परीक्षा को अस्वीकार करके भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर उन्होंने संसार की सभी स्त्रियों को बल दिया है, और अब धरती में समा जाने का निर्णय लेकर वो इस संसार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हैं। उठिए, खड़े हो जाइए आप सब। मेरे मन में आप सबके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपकी माता समान महारानी को आपसे कोई असंतोष, कोई अप्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं तो सदा अपनी अयोध्या को सुख का आशीष दूंगी। श्री राम, मेरी आपसे विनती है, मेरे जाने का दोष मेरी अयोध्या पर मत मधिएगा। आप इनके बाहर आ जाओ और ये समस्त अयोध्या आपके लिए लवकुश के ही समान है। इन्हें सदा सदा के लिए क्षमा कर दीजिएगा। इनके प्रति मन में कोई द्वेष भाव मत रखिएगा। और यही विनती मैं आप सबसे भी करती हूँ, यदि कोई आपके निर्णय पर प्रश्न उठाए तो आवश्यक नहीं है कि आप हर बार उस पर अपना क्रोध दिखाएं। विलंब से ही सही एक दोषी को अपनी भूल का आभास अवश्य होता है, किंतु यदि हम अपने क्रोध के बाण को ना रोक पाए तो हम स्वयं दोषी बन जाते। दर्शनी कदाचित मेरे जाने के पश्चात इस रघुकुल को आप दोनों की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। यदि आप दोनों ही टूट गए तो
इन्हें किसका सहारा होगा? ऐसा मत कहो पुत्री, मत कहो। हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं सीता, सीता नहीं। आज्ञा दीजिए माता। माता, माता। हनुमान, नहीं माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता। आप चाहे जो तर्क दें, जो बात कहें, इस बार ये आपका पुत्र सिया राम का वियोग नहीं होने देगा माता। हद मत करो हनुमान। देखो, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा करे। अब तक तो मैं उनसे दूर रही, किंतु अब मुझे मेरी माता के पास जाने दो। हे भूमि माँ, कदाचित वर्षों बाद आप अपनी पुत्री को पाकर तृप्त हो जाएं। लवकुश और प्रभु श्री राम को माता की अधिक आवश्यकता है माता। माता आहत है, क्रोधित है, इतनी परीक्षाओं से अप्रसन्न है। माता तो किसी की भी नहीं सुन रही। अब यदि माता किसी की बात मानेंगी तो वो मेरे प्रभु की या फिर आपकी माता। प्रभु तो मौन है माता। प्रभु अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होने दे रहे हैं। प्रभु के मौन का भी कोई कारण अवश्य होगा माता। माता, आप इस संकट को काटिए। माता, आप कुछ कहिए ना, कुछ कहिए ना माता, कुछ कहिए माता।